Ladies, this video is especially for you. Do not dim your light for any man or for anyone in this entire world. पूरी दुनिया भी आपको आके बोले ना कि नहीं, you are too much. Believe them. You are too much. You are too much. And you should remove yourself from all the situations, from all the peoples, from all the relationships, or any place that try to dim your light or try to tell you or believe you or make you believe that you are not enough, that you are too much, because you are too much for them. आप कहीं से कम नहीं हो, आपको कहीं कम नहीं होना है. बहुत लंबा समय तय किया है हमने ये इंडिपेंडेंट वुमेन वाला एरा लाने के लिए. अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव मैं दोनों इस वीडियो में बात करूंगी, बट किसी को आपकी वैल्यू कम मत करने देना जो आपने बहुत मुश्किल से बनाई है. So let's just dive into this video. I'm not going to waste your time on this. Alright, let's the first thing first. आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपके हस्बैंड की, आपके फैमिली मेंबर्स की, आपके पर्सन की, whoever, if you have a boyfriend, your girlfriend or the friend, anyone, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हें खुश रखना. It's your own responsibility. You have to make yourself happy. You have to do all the things for you to increase your value. ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आप हाउसवाइफ हैं तब भी आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, तब भी आपको अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यू रखनी चाहिए. और मैं तो कहूँगी हाउसवाइफ को भी कहीं ना कहीं से अपने एक अर्निंग का सोर्स देखना चाहिए. यू शुड बी इंडिपेंडेंट इन टूडेज टाइम एंड इट्स अ रियलिटी. मैं नहीं बोल रही कि इंडिपेंडेंट हो जाओ तो फैमिली को छोड़ दो एंड ऑल दैट. नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. मैं बोल रही हूँ आप मंथली 5,000 भी कमा रहे हैं, दैट इज इनफ, बट इट हैज टू बी योर ओन मनी. क्यों इंपॉर्टेंट है? मनी गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड इट्स अ ट्रुथ. मनी गिव्स यू कॉन्फिडेंस. जब आपके हाथ में पैसे होते हैं ना, आपको कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान खुद आ जाता है. और वो होना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन टूडेज टाइम. आपको नहीं पता आगे की सिचुएशन, आपको नहीं पता लोग कैसे हैं. 99% ऑफ द वुमेन्स जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मैं ये नहीं बोल रही कि इंडिपेंडेंट वुमेन्स के साथ नहीं होता, ऑफ कोर्स होता, और वो चुपचाप सह भी रही होती हैं. लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, टॉक्सिक फैमिलीज में, जिनके साथ गलत भी हुआ है, वो फिर भी उसको सह रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, या खुद के लिए क्योंकि उनके पास कहीं जाने का सोर्स नहीं है. उनकी मायके से उनको कोई सपोर्ट नहीं है, उनके ससुराल से उनको ऑफ कोर्स कोई सपोर्ट नहीं है. वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है कि 2 वक्त का खाना भी अपने बच्चों को खिला सके. इसीलिए वो ये सारी चीजें झेल रही होती हैं. लोग बोलते हैं ना आजकल डिवोर्स रेट बढ़ गई. आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीवन, लेट मी क्लियर दिस. मैं नहीं बोल रही कि लड़कियां सही हैं या लड़के सही हैं. मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, लेडीज, यू शुड बी, माई डार्लिंग्स, यू शुड बी इंडिपेंडेंट. इसलिए नहीं, मैं नहीं बोली आपका हस्बैंड 1 लाख कमा रहा, 10 लाख कमा रहा, आई जस्ट डोंट केयर. आई जस्ट डोंट केयर. तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है खुद के लिए, खुद के आत्मसम्मान के लिए, खुद की वैल्यू के लिए, अपने खुद के लिए. प्रॉब्लम क्या है ना, पूरी लाइफ हमें यही सिखाया जाता है बिफोर मैरिज, ये अपने पति के साथ करना, वहां अपने पति के साथ जाना, वो तुमको ये सिखाएगा, वो तुमसे ये करवाएगा. क्यों? उस अकेले इंसान पे आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों दे दी हैं? आपके 2 हाथ 2 पैर हैं ना, सही चल रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? और जो लोग इंडिपेंडेंट हैं, जो विमेन्स इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस डार्लिंग्स. सेकंड, बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, बिलीव मी. क्योंकि हम डोमेस्टिक भी हैं, हमें अपना घर भी संभालना है, हम खुश भी हैं, हमें अपनी फैमिलीज को भी देखना है. कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं लड़कियों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टिल द एंड, बट स्टिल वी चूज टू बी इंडिपेंडेंट. आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमेन, लाइक मैं जॉब कर रही हूँ, इसलिए बोल पा रही हूँ. इजी नहीं है जॉब करना. ये जितनी हाउस वाइफ्स को लगता है ना कि क्या बाहर जाके बढ़िया है, इसका तो जॉब कर रही है, नहीं है इजी.
हाउसवाइफ का काम भी इजी नहीं है, घर रह के पूरे घर को संभालना इज नॉट इजी. कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट इज वेल. और बिलीव मी, जॉब करना इज नॉट इजी. इतने साले मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एक लड़की सरवाइव कर रही है एक जॉब पर विद अ गुड पोजीशन, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये. सोसाइटी का लोग बोलते हैं कि सोसाइटी फॉरवर्ड हो गई है, नहीं हुई है. लोग आज भी वहीं के वहीं है. 90% ऑफ द मेल स्टिल इज मेल डोमिनेंट सोसाइटी और स्टिल उनकी मेंटेलिटी वही है. बिलीव मी, बिकॉज आई हैव सीन दिस एंड एवरीबडी इज अग्रीइंग ऑन मी. आई नो दैट. कमेंट कर सकते हैं आप लोग. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको भी ये लगता है तो. मुझे पता है, आई हैव सीन दिस इन माई ऑफिस, इन माई कॉलेज, एवरीवेयर. आदमियों पे आज भी प्रॉब्लम क्या है ना, उनकी भी नहीं है. हमारी सोसाइटी एकदम से चेंज हुई. कहाँ एकदम लड़की बिल्कुल अवला नारी और सब कुछ सह रही है. एक तरफ वो एकदम से इंडिपेंडेंट हो गई. अब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा. अब मेल सोसाइटी से हैंडल नहीं हो पा रहा कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन को हैंडल कैसे करते हैं. एक वो होता है ना कि बच्चे के हाथ में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज पकड़ा दी, कोई खिलौना पकड़ा दिया और उसको नहीं आ रहा कि अब उससे कैसे खेलना है. उसको पता ही नहीं है यूज कैसे करना है. उसको पता ही नहीं संभाल के कैसे रखना है जरूरी चीज को. ऐसी मेल डोमिनेंट सोसाइटी को अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा कि इंडिपेंडेंट वुमेन्स को संभालना कैसे है, इनको हैंडल कैसे करना है, या इनको आई वुड से रिस्पेक्ट कैसे देनी है उस लेवल पर. क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि वो हमारे बगल में बैठी हुई है या हमसे भी ऊपर है. दे कैन नॉट हैंडल. उनका ईगो हर्ट हो जाता है आप उनसे चार बातें बोलते हो तो. और ये रियलिटी है. ये सुनने में मेल्स को बहुत ऑकवर्ड लग सकता है, आप शायद ऐसे नहीं होंगे, लेकिन आपको पता है कि आपके आसपास लोग ऐसे हैं. आप डिनाई नहीं कर सकते हैं इस फैक्ट को, क्योंकि मैं देख रही हूँ. मैं ये नहीं कि मैं यहाँ के बस बातें दे रही हूँ. ऑफ कोर्स मैं जॉब कर रही हूँ एंड आई नो दैट. वहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनकी मेंटेलिटी बहुत अच्छी है. ऑफ कोर्स मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आई नो टिपिकल मेल डोमिनेंट लोग भी हैं जिनसे अगर लड़की चार ओपिनियन बोल जाए तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा सुनना. और ये हर जॉब का, ये कॉर्पोरेट का भी है, ये एकेडमिक का भी है, मल्टीनेशनल एमएनसीज में भी मैंने कुछ टाइम के लिए वर्क किया हुआ है. सो आई नो दैट. ये हर जगह है. इनफैक्ट एज अ पार्टनर अगर आप किसी को चूज कर रहे हो तो इट टेक्स गट्स टू बी विद इंडिपेंडेंट women. So I'm not saying that she's not adjusting या वो adjust नहीं करेगी and all that, but it's like आपके साथ में कॉन्फिडेंट women है. सबको दूर से अच्छी लगती है कॉन्फिडेंट women. क्रश बनाने के लिए अच्छी हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए अच्छी हैं, बट एज अ वाइफ it takes guts, it takes security in a male to handle that women. एक आदमी को बहुत सिक्योर होना जरूरी है उसके लिए. अगर फ्रेजाइल मेल ईगो है तो आप एक इंडिपेंडेंट, एक अच्छी ओपिनियटेड वुमेन को आप संभाल ही नहीं सकते अगर आप में ईगो है तो. ऑल आई एम जस्ट सेइंग इज लेडीज, किसी के लिए अपनी लाइट्स को डिम नहीं करेंगी आप. ग्रो ग्रो ग्लो एंड आई लव यू गाइस ऑल. I'm just here to encourage you to be independent because I tasted both. मैं जॉबलेस भी रही हूँ, मैं जॉब में भी रही हूँ. सो आई टेस्टेड बोथ एंड बिलीव मी इट टेक्स हार्ड वर्क. आपको जॉब पे हो सकता है हर बार जाने का मन ना करे, अच्छा भी ना लगे, हो सकता है माहौल भी खराब हो, आपको स्विच भी करनी पड़े, बट बिलीव मी द रियल कॉन्फिडेंस कम्स विथ योर ओन मनी. मेरे पास कोई फाइनेंशियली सच बताऊं तो कमी नहीं है. मैं अभी अपने फादर के घर में ही हूँ. आई एम वेरी हैप्पी. सब कुछ है मेरे पास, मैं जॉब ना भी करूँ तो. बट स्टिल मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं कमाती, लेकिन जितना कमा रही हूँ ना, जो मेरे हाथ में आता है, इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस. So do like, share and subscribe.